वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए वो मुर्दा नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं और उनको बाकायदा रिस्क जो है वो दिया जाता है। शोहदा हैं PHP लाहौर रीजन के। ये खराज तहसीन का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है। हाँ बिल्कुल। कि क्या यहाँ पे कोई सिफारिश वर्क वगैरह भी चलती है? आपको किसी का डर तो नहीं है ना यहाँ पे? सड़क पर मौजूद होती है, इसका मैंडेट ये है। किस तरह मैं हैरान हूँ जी। ये शहीद हुए हैं, उनका आमना सामना हुआ, ये बड़ी बहादुरी से उनके साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए। खुश भी हैं या नाखुश हैं? शहीद के नाम पे किया है। सिस्टमेटिक सारा जो ये प्लान है। यहाँ पर एयर कंडीशन फैसिलिटीज़ हैं। ये दूर दूर तक कोई भी ट्रैफिक का लाइसेंसिंग सेंटर नहीं था। यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंसिंग स्कूल भी है। 28 डेज का कोर्स है, तो उसमें ये हमें चार्ट की मदद से सिखा रहे हैं यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खादिम हाफिज इरफान हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक विद हाफिज इरफान। नाजरीन, आज बात करेंगे PHP पे, पंजाब हाईवे पेट्रोल फोर्स। आखिर इसके बनाने के मकासद क्या थे और इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, क्या ड्यूटियां सरंजाम दे रहे हैं। नाजरीन, यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब भी आप हाईवेज पे सफ़र करते हैं, स्पेशलाइज जब आप पंजाब हाईवेज पे होते हैं, आप सफ़र करते हैं, आप खुदा ना खासा कोई ऐसी एक्टिविटी, नेगेटिविटी या किसी भी नाखुशगवार वाक़े में फंस जाते हैं, तो जो जवान वहाँ पर पहुँचते हैं वो PHP के जवान होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई रॉबरी हो गई, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़ गई, गाड़ी ख़राब हो गई, तो पंजाब PHP के जो जवान हैं वो आपकी खिदमत के लिए हमा वक्त हाजिर नज़र आते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि इनकी खिदमत सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बहुत वसी दायरा है इनकी खिदमत का, इनकी जिम्मेदारियों का। ये भी जानने के लिए हम लोग इस वक्त पहुँचे हैं पेट्रोलिंग पुलिस लाइन लाहौर रीजन में, और यहाँ पर SP साहब से जानने की कोशिश करेंगे लाइसेंसिंग का जो सिलसिला है वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी में आ रहा है, ड्राइविंग स्कूल जो बनाए जा रहे हैं वो भी इन्हीं के दायरा कार में है। और मैं पूछना ये चाहूँगा उनसे कि कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जो इस फोर्स ने पूरी करनी है। इतना दायरा वसी है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, पूरी कैसे की जाती हैं। SP फ़तेह अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ हैं, सबसे पहले बात करती हैं लाइसेंसिंग और ये ड्राइविंग स्कूल्स जो आपके चल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये दायरा कार बताइएगा, कितने लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं मंथली, कितनी क्लासेस होती हैं, क्या क्या सहूलियात लाइसेंसिंग और ड्राइविंग जो क्लासेस हैं उनके हवाले से दी जा रही हैं? देखें, ये जो ड्राइविंग लाइसेंसिंग है ये पहले सिर्फ ट्रैफिक पुलिस इशू करती थी। पंजाब हाईवे पेट्रोल ने कोई 1.5 साल पहले ये ज़िम्मेदारी निभानी शुरू की है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि PHP ड्राइविंग स्कूल में भी पहले ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देती है। हमारे ड्राइविंग स्कूल उन जगहों पर भी हैं जहां पर ट्रैफिक के स्कूल नहीं हैं, और वहां पर भी सेंटर हैं जहां पर ट्रैफिक के लाइसेंसिंग सेंटर नहीं है। जैसे मेन सिटीज़ या मेन टाउन के अंदर तो पहले ट्रैफिक के स्कूल होते हैं, लेकिन उससे छोटे शहरों में, देहाती इलाकों पे तो लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश आती थी। PHP ने, हमारे IG साहब पंजाब और जो PHP की हमारी कमांड है, हमारे अफसरान ने जो है ये ऑल ओवर पंजाब में, और मैं यहाँ SP PHP लाहौर रीजन हूँ, यहाँ पर हमने 5 अजला में
अपने ड्राइविंग लाइसेंसिंग स्कूल कायम किए हैं और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर भी हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, एक तो बारिश है नाजरीन, मैं एसपी साहब का बड़ा मशकूर हूं कि इस मौसम में भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया। अगर आप इजाज़त देते हैं तो ज़रा अंदर भी चलते हैं, नाजरीन को दिखाते हैं वहाँ पे क्या इन्वायरमेंट है। और मुझे ये भी बताइए कि ये इन्वायरमेंट जो है ये पेट्रोलिंग पुलिस लाइन का, ये बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसमें भी एक ख़ास काविश नज़र आ रही है। जी हाँ, ये देखें, ये पुलिस लाइन पूरे PHP पंजाब की पुलिस लाइन है जो 3 एकड़ पर कायम की गई है आज से कोई 5-6 साल पहले। तो हमारे जो यहाँ पर काम करने वाले जो स्वीपर्स हैं या दूसरे क्लास 4 के मुलाजमीन हैं, उन्होंने इस पुलिस लाइन में जो हमारे शोहदा हैं PHP लाहौर रीजन के, उन शोहदा की याद में ये पार्क जो हैं वो तमीर किए हैं और यहाँ पर पौधे लगाए हैं। आप देख रहे हैं बड़ा सरसब्जा है। तो उन्होंने उनकी अकीदत में, उनकी मोहब्बत में और उनकी खिदमात को अप्रिशिएट करने के लिए ये खराज तहसीन का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है। अच्छा, ये पौधे तो सदका जारिया भी होते हैं, उन्हीं के नाम के लगाए गए हैं? हाँ बिल्कुल, हमने हर पार्क जो है यहाँ पे देख रहे हैं, हमने ये अपने एक शहीद के नाम पे किया है। माशाल्लाह जी। अंदर चलते हैं एसपी साहब, आगे जो अंदर के मामलात हैं वो भी देखते हैं। कि ये देखें नाजरीन, सबसे पहले जो हम अंदर दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही मैंने सबसे पहले माशाल्लाह मेरे मुंह से निकला, इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत है कि आप बाकायदा देख सकते हैं। इनकी टीम जो है वो बड़ी ही रीजनेबल तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। सिस्टमेटिक सारा जो ये प्लान है उसी हवाले से एसपी साहब हमें गाइड भी करें। सर ये किस डिपार्टमेंट में हम लोग इस वक्त मौजूद हैं? देखिए, ये PHP का ड्राइविंग लाइसेंसिंग सेंटर है। इसको हमने जो कोई 1.5 साल पहले इस्टेब्लिश किया। ये बिल्डिंग पहले से बनी थी, इसी को हमने जो है रेनोवेट किया और इसमें जो हमारे IG साहब पंजाब हैं उन्होंने हमें जो है बहुत ज़्यादा हमारी जो है हमें हदायत दी, हमारी मदद की। अब आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा रेनोवेटेड किस्म का स्टेट ऑफ द आर्ट ये सेंटर बना हुआ है। यहाँ पर एयर कंडीशन फैसिलिटीज़ हैं और यहाँ कंप्यूटर जो हैं, ऑनलाइन कंप्यूटर, और यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट लेने की सहूलत मौजूद है। तो यहाँ पर पब्लिक जो सराउंडिंग में ये दूर दूर तक कोई भी ट्रैफिक का लाइसेंसिंग सेंटर नहीं था, तो यहाँ के इलाके में बड़ी लोगों को अब सहूलत मिली है। अच्छा बताइएगा, यहाँ पर कितने एहलकार जो हैं यहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और लाइसेंसिंग के हवाले से बताइएगा कि मंथली कितने लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, कौन कौन से लाइसेंस जो हैं यहाँ पर इशू किए जाती हैं, और मंथली कितनी क्लासेस ड्राइविंग के हवाले से होती हैं? देखें, ये यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंसिंग स्कूल भी है और इस स्कूल में सबसे अहम बात यह है कि ना सिर्फ कार मोटरसाइकिल की आम शहरों के लिए, बल्कि जो कमर्शियल ड्राइविंग करने वाले हैं उनके लिए LTV और HTV लाइसेंस की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो ये हमारे जो है लाइसेंस का इजरा जो है हफ्ते में 2 दफ़ा होता है यहाँ पर, और LTV जो है वो उसका 2 हफ्ते बाद हमारे जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के नुमाइंदा यहाँ पर वो आते हैं और वो 1 महीने में 2 दफ़ा इसका जो है ना टेस्ट लेते हैं। एसपी साहब ने तो बड़ी डिटेल्स में जो है वो हमें गाइड किया है ड्राइविंग के हवाले से, जो क्लासेस हैं उस हवाले से और लाइसेंसिंग। कुछ मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर लाइसेंस के हवाले से या इन्होंने क्लासेस यहाँ पे ली हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कब से क्लासेस ले रहे हैं, कितने दिन हो गए? 28 डेज हो चुके हैं क्लासेस लेते हुए, और मतलब 12 डेज हो गए हैं अब यहाँ पे। 28 डेज का कोर्स है, तो उसमें ये हमें चार्ट की मदद से सिखा रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा हमें एक मैनुअल बुक दी जाती है जिसमें ट्रैफिक के सिग्नल्स और उसमें ट्रैफिक के बारे में मालूमात के सिग्नल के बारे में मालूमात दी जाती है। इसके अलावा फिर बाद में प्रोसेस शुरू होता है लर्नर का, लर्नर बनता है। फिर 15 दिन के बाद जो है हमारा रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। अच्छा 15 दिन के बाद रेगुलरिटी में आप लोग आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे जितने भी डेज गुजरे हैं इतना आइडिया हो जाता है इंसान को। इखलाक के हवाले से बताइएगा कि जो आपको ट्रेनिंग देते हैं उनका इखलाक, और यहाँ पर कवानीन भी सारे बताए जाते हैं। तीसरा मुझे ये ज़रूर बताएं कि क्या यहाँ पे कोई सिफारिश वगैरह भी चलती है? आपको किसी का डर तो नहीं है ना यहाँ पे? कोई डर नहीं है, यहाँ पे तमाम जो है वो काम मेरिट पे हो रहा है। लाइसेंस बन भी रहे हैं, आप काफ़ी लोगों से पता भी कर सकते हैं। मतलब ये एक इदारा है जो
वाहिद मेरिट पे फैसला करके अच्छा फैसिलिटेट कर रहे हैं। फैसिलिटेट करके और लाइसेंस बनाया जा रहा है हमारे यहाँ पे। कोई किसी किस्म की सिफारिश वगैरह या कोई एक्स्ट्रा चार्जेस? कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जो गवर्नमेंट ने हमें चार्जेस बता दिए हैं उसके मुताबिक ही हमने वो पे करने हैं। ये बड़ी अच्छी बात है जी। एसपी साहब के बाद हमने यहाँ पर ये साहब जो हैं ये यहाँ पर लाइसेंस बनवाने के लिए, सर क्या कहती हैं कि निकलते हैं दूसरी साइड पे चलते हैं, वहाँ पे मजीद इस पे जानना ये चाहूँगा कि पीएचपी पे वापस आते हैं कि इसके क़याम के हवाले से बताइएगा। आखिर पहले भी बहुत सारी फोर्सेस थी लेकिन इसी का क्या मकसद था, मतलब इसी को इसको भी ले आए साथ ही? देखें जो पीएचपी है इसका डिज़ाइन बड़ा ज़रूरत के मुताबिक बनाया गया है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और इसके बहुत ही अच्छे नताइज जो हैं बरामद हुए हैं कि पीएचपी पंजाब हाईवे पेट्रोल वो फोर्स है जो मोटरवे के तरह हर वक्त सड़क पर मौजूद होती है। इसका मैंडेट ये है कि सड़क पर इसने गश्त करनी है और सड़क पर ही जो भी कोई वाक़या रूनुमा होता है, कोई डकैती रॉबरी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी की गाड़ी ख़राब हो जाए या किसी को किसी भी सूरत में कोई हेल्प दरकार हो, तो उस सिलसिले में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले पहुंचने वाली फोर्स पीएचपी है। और हमारे पास अब अल्लाह के फजल से बिल्कुल नई गाड़ियां हैं। हर एक गाड़ी में हमारे 2 जवान होते हैं, एक अफसर होता है, एक ड्राइवर होता है और हम फौरी तौर पर उसमें हमारी जो फर्स्ट एड किट है वो भी मौजूद होती है और हम यहाँ पर अपने जो अफसरान हैं उनको हम फर्स्ट एड कोर्स भी करवाते हैं, किस तरह किसी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू करना है। तो ये कह लें कि जहाँ पीएचपी डकैती रॉबरी के ख़िलाफ़ गश्त करते हुए एक डेटरेंस है, वहाँ सड़क पर हर वक्त मौजूद एक शहरियों के लिए बड़ी सहूलत, बहुत बड़ी सहूलत है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि असल में इस फोर्स की ड्यूटी जिम्मेदारी है क्या? मैं हैरान हूँ जी। देखिए पंजाब पुलिस की तरह ये जाके ये डकैतियाँ रोबरियाँ जो हैं वो भी उनको भी डाकुओं को पकड़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं, किसी किस्म की अगर मदद दरकार है वो भी हेल्प की जाती है। दूसरी जानिब अगर ट्रैफिक के कोई इश्यूज आते हैं तो उनको भी यही सॉल्व करते हैं। मतलब अगर जैसे रोड ब्लॉक हो जाते हैं, हाईवेज जो हैं वो अक्सर औकात ब्लॉक भी रहते हैं, तो सर किस तरह मदद की जाती है? ट्रैफिक की बहाली या फिर शहरियों की मदद के उनको मुतबादिल रास्ते जो हैं वो गाइड किए जाते हैं? जी बिल्कुल। ये चूँकि ट्रैफिक की तमाम ब्लॉकेज की सूरत में या जो है ये फौरी तौर पर डायवर्शन लगाना, सड़क को खोलना और जो है उसके शहरियों की मदद करना हर लिहाज से। और मैं आपको बताता चलूँ कि चूँकि जिन वजूहात की बना पर ट्रैफिक ब्लॉक होती है या लोगों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ जाता है कि सड़क पर ट्रैफिक वायलेशन करने वाली बड़ी जो है ओवर डायमेंशनल गाड़ियाँ होती हैं या ऐसे ट्रेलर होते हैं जो है वो वायलेशन करते हुए जो उनके जो है वो उलटने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से सड़क ब्लॉक हो जाती है, तो या जो बहुत ज़्यादा लोड लगाने की वजह से जो है सड़कें डैमेज हो रही हैं। अब पीएचपी की वजह से ये तमाम वायलेशन जो हैं ये बहुत कम हो गई हैं और हमने ये मैं अपने रीजन में बताता चलूँ कि 5 डिस्ट्रिक्ट में ही हमने जो है पिछले साल और इस साल भी जो है ये हज़ारों की तादाद में जो है ये उनकी लॉ इन्फोर्समेंट करते हुए कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में जो है बहुत ज़्यादा इन तमाम वायलेशंस में कमी आ गई है और हादसा बहुत कम हो गए हैं जी। अच्छा इस टाइम जो है वो नाजरीन अगर मेरा कैमरामैन जो आपको दिखाए तो घुमाए कैमरा, आप मौसम भी देख सकते हैं। बारिश जो है वो बहुत तेज़ हो चुकी है, तेज़ हवाएं चल पड़ी हैं। एक तरफ तो मौसम खुशगवार है लेकिन हमारा प्रोग्राम जो है ये भी ज़ाहिर है एसपी साहब की मेहरबानी है, हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहते हैं, आपके ऑफिस में बाकायदा चल के बात करते हैं मजीद? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे सवालात अभी करने हैं आपकी अवेयरनेस के लिए भी और यहाँ पर और क्या क्या मामला है आपको बताना है। नाजरीन ये पीएचपी का ट्रेनिंग स्कूल है, यहाँ पर हम लोग अभी दाखिल हुए हैं। साहब से जानते हैं सर इस यहाँ पर लेक्चर्स होते हैं, यहाँ पर सारी जो है वो क्लासेज यहीं पे दी जाती हैं? जी ये हमारा जो है ये एक तो ड्राइविंग लाइसेंसिंग स्कूल भी है, दूसरा हम जो हमारे पूरे पंजाब के अफसरान होते हैं
उनका रिफ्रेशर कोर्स हम इधर करवाते हैं। जो है सारे पंजाब के अफसरान इधर आते हैं हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, उनके फिटनेस कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो हम इधर उनके मुनक्कद करते हैं। पूरे पंजाब के जो ऑफिसर्स हैं वो यहीं से ट्रेनिंग लेते हैं। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कौन कौन से अफसरान जो है यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए हैं? हाँ, ये हमारे जो PHP के कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर जो हैं जो पोस्टों पे तैनात होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम जो फर्स्ट एड का कोर्स उन्हें इधर करवाते हैं, कैसे जो है किसी जो है हादसे की सूरत में रेस्क्यू करना है और फौरी तौर पर जो है फिर जो कम्बैट है किस तरह जो है अगर उनका सामना हो जाता है किसी डकैत या राबरों के गैंग से तो किस तरह उन्होंने जो है उसका मुकाबला करना है। और प्रोफेशनली फिर अखलाकी तौर पर चूँकि हर वक्त ये सड़क पर रह कर लोगों की तलाशी भी लेते हैं और सर्च करते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं, तो किस तरह इखलाक एक बड़ा काउंट करता है, मेन पॉइंट होता है, उसकी भी तरबियत यहीं पे होती है। बिल्कुल, हम उनको किस तरह जो है ये पेश आना है लोगों के साथ और हेल्प करनी है। और फिर उसके साथ साथ चूँकि अब हमारी जितनी भी ये सारे काम हैं जिनकी चेकिंग होती है, हम जो एक जो CRO है जिनका लोगों का क्रिमिनल्स का ख़ास तौर पर रिकॉर्ड होता है, उसकी ऐप भी इनको दी जाती है। हमारी इनको गाड़ियों पर हमने जो है वो अपना मोबाइल फ़ोन में जो है ऐप दी हुई हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की ऐप हैं। इस तरह जो वार्डन ऐप है जिसके ज़रिए वो चालान करते हैं और इवन जो किसी की हेल्प करते हैं तो उसमें भी वो इस ऐप में अपना फीड दर्ज करते हैं कि किस तरह क्या मसला था किसी शहरी को जो उन्होंने हेल्प की है और किस तरह ये जो है मददगार साबित हुए हैं। ये सारी चीज़ें जो है हम इनको ट्रेनिंग दी जाती है। यहीं पे ट्रेनिंग होती है, मतलब फिजिकली क्लासेस के साथ साथ जो डिजिटल मामलात इस वक्त आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज हो गई है, वो आप ही यहीं पे गाइड करते हैं, वो भी यहीं से सीख के निकलते हैं ये लोग, और जो प्रोवाइडिंग है वो भी यहीं से होती है। हाँ जी बिल्कुल, हम जो है ये देखिए ये एक हमारा PHP का अपना रिफ्रेशिंग कोर्सेज का स्कूल है। उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो तो जो हमारे स्कूल एस्टैब्लिश स्कूल हैं वहाँ पे पुलिस दी जाती है, लेकिन हम उनके रिफ्रेशर कोर्स जो हैं वक्त के साथ साथ ताकि जो है ये हम गाहे बगाहे तमाम मुलाजमीन अफसरान को बुलाएं और उनको जो साथ साथ जो है उनके ट्रेनिंग करते हुए उनकी डेवलपमेंट जो है होती रहे। अच्छा सर, बताइएगा कि यहाँ पर अहम शख्सियात का भी दौरा भी रहता है, विजिट भी करते हैं, जैसे मतलब आप कह लें कि अभी जब हम दाखिल हुए हैं तो नुमान इजाज साहब जो कि लेजेंड है पाकिस्तान इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के, मुझे बताइएगा कि ऐसी शख्सियात भी यहाँ से ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं, लाइसेंस भी उनको इशू किए जाते हैं यहीं से, और शौक के साथ दौरे के लिए भी आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये चूँकि आपने देखा यहाँ पर PHP जो है ये पंजाब के बाकी फोर्सेस के साथ साथ जो यूनिट कायम हुए हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक यूनिट है। तो बाज़ का लोगों को इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि किस तरह PHP की जो टीम उनको मिलती है या सड़क पर जो है गाड़ी उनको मिलती है उनसे मदद कैसे लेनी है या उनके साथ तावन कैसे करना है। तो आप भी अब तशरीफ़ लाए, मैं आपके चैनल की वसातत से जो तमाम शहरियों को ये कहना चाहता हूँ कि PHP सड़क पर जो इंतहाई आपकी मदद के लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव फोर्स है। आप हमारा जो हेल्पलाइन 1124 है उस पर आप हेल्प करें। आपको सड़क पर जो भी मसला दरपेश हो, मोटरवे के अलावा मोटरवे की अपना एक सेटअप है, तो PHP की फोर्स जो है अगर वो PHP की बीट में आता है तो PHP फौरी उधर पहुँचती है आपकी हेल्प के लिए। देखिए जी, आपकी अवेयरनेस के लिए 1124 जो है वो आपको रिस्पांस करेगा ताकि किसी खुदा न खास्ता कोई भी नाखुशगवार वाकया है, आपको किसी किस्म की मदद चाहिए, आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो गया कि आपको फौरी जो फोर्स है PHP की चाहिए, तो 1124 पे आप कॉल करेंगे और फ़ौरन रिस्पांस मिलेगा। जवान जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, आपकी मदद करेंगे। हता कि आपने बहुत सी ऐसी जगहों पे जो हाईवेज़ हैं वहाँ पे देखा होगा गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके पास PHP के जो जवान हैं वो खड़े होकर बच्चों को पानी पिला रहे हैं। मैं कहता हूँ ये बड़ा आसान इकदाम है। और भी बात करेंगे, SP साहब से जानने की कोशिश करेंगे आला अफसरान जो हैं उनकी जानिब से कैसी नज़र इस तरफ है, तरजीहात कैसी हैं,
क्योंकि ये इन्वायरमेंट तो बता रहा है कि उनकी तवज्जो इस तरफ बहुत ज़्यादा, और ये फोर्स भी बहुत अहम है। मैं बता दूं कि तमाम फोर्सेस जो हैं उनकी कॉम्बो बनाई गई है। ट्रैफिक भी इन्होंने ही कंट्रोल करनी है, ऐसे को मामला ट्रैफिक के फंस जाते हैं आप, मुतबादिल रास्ते भी आपको इन्होंने ही गाइड करने हैं। और अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया पेश आ गया तो आपकी मदद के लिए भी यही पहुंचेंगे। हत्ता कि आपकी गाड़ी भी अगर खराब हो गई है तो उसके लिए भी जितनी मदद इनसे दरकार होगी ये करेंगे। सर, आपकी ऑफिस में थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, वहां पे अफसरान के हवाले से बात करेंगे। बारिश बहुत तेज है, बार बार इसलिए बता रहा हूं कि इस मौसम में भी अगर कोई ऑफिसर हमें टाइम दे रहा है, हमारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, मुसलसल 1-1.5 घंटे से ये हमारे साथ है, तो इससे ये साबित होता है कि ये अपनी टीम की तरबियत कैसी करती हैं। ये एक बहुत अच्छा मुजाहरा किया जा रहा है इखलाक का, और मैं समझता हूं कि हम लोग तो प्रैक्टिकल देखते हैं कि सामने वाला शख्स खुद कैसा है, और अपनी जैसा वो खुद है ऑब्वियसली वो अपनी टीम की तरबियत भी वैसी ही करेगा। पीएचपी पेट्रोलिंग पुलिस लाइन में सिर्फ आपको ग्रीनरी नजर नहीं आएगी, यहाँ पे अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई नजर नहीं आएंगी, यहाँ पर सिर्फ क्लासेस आपको नजर नहीं आएंगी। मैं क्लासेस के हवाले से भी आपको गाइड कर दूं कि स्क्रीन पे आप बाकायदा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस हो रही थी, एसपी साहब ने उनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा है, इसलिए आप बाकायदा 7 न्यूज की स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो है वो क्लासेस भी चल रही हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लेक्चर्स उनको दिए जा रहे हैं। अब बात की जाएगी पीएचपी के जो शुहदा हैं उनके लिए क्या किया गया, उनकी यादगारी या उनको खराज तहसीन किस तरह पेश किया जा रहा है। एसपी साहब से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपने जिक्र किया था ऑफ द रिकॉर्ड के ये जो आपके शुहदा हैं पीएचपी के, उनके लिए आपने उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए पौधे भी लगाए और पार्क्स भी बनाए गए ताकि उनकी यादगिरी हमेशा जो है वो ताज़ा रहे। देखें, ये पीएचपी जैसे मैंने आपको बताया कि सड़क पर हर वक्त गश्त करती है, और इनका सामना जो ख़तरनाक डाकू या रबर होते हैं उनके साथ भी होता है। तो हमारे लाहौर रीजन के 5 डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो हैं ये 6 शोहदा हैं, और इन्होंने अपने महकमे के लिए, कौम मुल्क के लिए खिदमत अंजाम देते हुए अपनी जान कुर्बान की। तो हमारे जो पीएचपी के मुलाजमीन हैं वो उन्होंने उनकी खिदमात के को सराहने के लिए जो है ये यहाँ पर ये हमारे पास जो जगह है यहाँ पर उनके पार्क बनाए हैं, और हर पार्क को एक शहीद के नाम पर जो है वो मंसूब किया है। यहाँ पर आपने देखा कि ये हर किस्म का उन्होंने पौधा लगाया है, हर किस्म के फल फूल हैं, और ये जो है सिर्फ एक 1.5 साल के कलील अरसे में ये दरख्त जो हैं बड़े अब तनावर दरख्त बन चुके हैं और बड़े खूबसूरत पौधे बन चुके हैं। इवन जो फलदार पौधे हैं वो फल दे रहे हैं। तो ये इतनी तेज़ी से इतने जो है वो नायाब किस्म के पौधे लगाना, ये सिर्फ इनकी अकीदत और इनकी मेहनत जो और इनका जज्बा जो अपने शोहदा के लिए है उनका, उस वजह से जो है ये इसमें ये इतनी दिन रात की मेहनत से तरक्की हुई है। तो बल्कि मैं ये जो है आपके चैनल की वसातत से ये बाकी शहरियों को भी कहूँगा कि जब वो इधर आएँ तो ये हमारे पार्क जो वो देखें, और शहीद के जो हर शहीद की प्लेट यहाँ पे नस्ब हमने की है कि उन्होंने किस तरह जो है अपना खिदमत करते हुए महकमे की लड़ते हुए जो है वो उन्होंने वो जान कुर्बान की, उसको भी देखें, पढ़ें, और इस हमारे सेंटर से जो है इस्तेफादा भी हासिल करें। जी बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की है। जो मुल्क कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करती हैं उनको जो कौमें भूल जाती हैं, मैं समझता हूं कि दुनिया में उनका कहीं पे भी नामो निशान नजर नहीं आता। ये एक बड़े अच्छे आसार हैं, ये इनकी इखलाकियात का ये भी मुजाहरा है कि ये अपने शोहदा को भी नहीं भूले हैं जो उन्होंने मुल्क कौम की खिदमत करते हुए अपनी जानों के नजराने पेश किए। हर शहीद के नाम का एक पार्क यहाँ पर मंसूब किया गया, बनाया गया, और एसपी साहब का कहना था कि नायाब पौधे लगाए गए जो कि आज दरख्त बन चुके हैं, बाकायदा फल पैदा कर रहे हैं। ज़रूरत ये कहने की इसलिए थी कि अगर आप अपने शुहदा को भूल जाएंगे तो ये जो जवान हैं जिनको आप इखलाकियात भी सिखा रहे हैं और खिदमत करना भी सिखा रहे हैं, और हर नाखुशगवार वाक़ये में जो है वो जंगजू की तरह कूदना सिखा रहे हैं, उनके हौसले जो हैं वो पस्त होते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत अच्छी बातें, और प्रैक्टिकली हमने यहाँ पर देखा है। देखें,
अगर आप मुल्क कौम की खिदमत कर रहे हैं तो सबसे पहले अव्वलीन तरजीह में जो है वो आपके जवानों के साथ आपके रवैये, उनके साथ आपकी अखलाकियात, उनके साथ आपके तमाम तर मामला जो हैं वो देखने बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर तो बड़ा मोहब्बत वाला सलूक वाला जो है वो मंजर सामने आया है। बहरहाल एसपी साहब ने एक एक लफ्ज़ जो है वो कीमती अल्फाज जो है वो हमें नजराना किए हैं, पेश किए हैं। इनकी मेहरबानी है, ये भी मैं समझता हूँ कि हुस्न अखलाक है। जी नाजरीन, तो बारिश से हम लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए हम लोग एसपी साहब का भी यूनिफॉर्म भीग चुका है, मैं भी गीला हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम अभी जारी है। चूँकि आपको तमाम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं सर, बड़ा ही अहम पॉइंट है, यहाँ पे बात करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो अभी एसपी साहब बाहर बात कर रहे थे, फ़तेह अहमद साहब, उनका कहना था कि हम अपने शुहदा को भूले नहीं हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि बाकायदा जो शुहदा हैं PHP लाहौर रीजन के, ये 5 तस्वीर लगाई गई और दरमियान में बड़ा ही खूबसूरत एक आयत लिखी हुई है कुरान करीम की, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इसका तर्जमा थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए वो मुर्दा नहीं है, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा हैं और उनको बाकायदा रिस्क जो है वो दिया जाता है। सर बड़ा ही खूबसूरत ये इन्वायरमेंट है। बेशक आप अपने शहीदों को भूले नहीं हैं। कौन कौन से शहीद हैं? ये 5 शुहदा हैं। कौन से ऐसे वाक़यात में ये शहीद हुए? देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि PHP हर वक्त 24 आवर्स ए डे सड़क पर गश्त कर रही होती है और जो सड़क पर जराइम पेशा अफराद हैं, ख़ास तौर पर राबर, डकैत, उनको सर्च करते हैं और जो रोक कर नाके लगा कर उनको जो है वो पकड़ते हैं। तो अगर उस दौरान जो है ये कोई ख़तरनाक डकैत जो है वो आगे से भागने की कोशिश करें, मज़ामत होती है, तो ये उस मज़ामत में जो हमारे जो 5 शुहदा हैं, सिर्फ ये 5 डिस्ट्रिक्ट के शुहदा हैं, तो ये उस जो है ये डाकुओं से आमने सामने के दौरान जो हैं ये शहीद हुए हैं। और ये शहादत के दौरान अभी रिसेंटली ये हमारे जो ASI नवाज़ हैं, ये पिछले साल इसी महीने में खानपुर नहर जो हमारी पोस्ट है उस पर शहीद हुए और बड़े ख़तरनाक डकैत थे जिन पर दर्जनों मुकदमे थे। वो KPK से आकर डकैती कर रहे थे, उनका आमना सामना हुआ। एक डकैत मारा गया और एक डकैत इन्होंने बाद में पकड़ लिया और ये हमारे उस मुकाबले के दौरान ये जो ASI नवाज़ हैं ये बड़ी बहादुरी से उनके ऐसा मुकाबला करते हुए शहीद हुए। देखें जी, ये सिर्फ आप बाकायदा तौर पे, मैं पहले भी आपको कह रहा था कि ये जो PHP है ये तमाम फोर्सेस का एक कॉम्बो बनाया गया है। असल में मकासद, जो मेरा पहला सवाल था वो ये थे कि मकासद ये थे कि ये फ़ौज जो है वो हर तरह की एक्टिविटी में जो है वो मुल्क कौम की खिदमत में हाज़िर पेश रहे, नज़र आए, और ये वही अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, जिसमें शुहदा की भी एक बाकायदा लिस्ट, ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनके 5 शुहदा हैं, बाकी शायद पता नहीं लातादाद होंगे, क्योंकि जब आप खिदमत के लिए मैदान में उतरते हैं तो फिर घर वापस जाना है या नहीं ये अल्लाह ही जानता है। लेकिन अल्लाह करीम हमारे इन जवानों की हिफाजत फरमाएं, जैसे ये अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के निकलते हैं वैसे ही खुशी बाखुश अपने घरों में वापस जाएं। जो एसपी साहब हैं उनके ऑफिस में भी जाएंगे। सबसे पहले मैं ये दिखाना चाहूँगा कि SSP PHP ये बराजमान है, इस वक्त चार्ज है इनके पास SSP PHP का, और माशाल्लाह आसन इक़दाम जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिरी सवाल इनकी सीट पर बैठेंगे वहाँ पर करेंगे, क्योंकि आला अफसरान जो हैं उन्होंने इस हवाले से क्या जो वो आसन इक़दाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तरजीहात क्या हैं, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है ये ट्रेनिंग है और ये तमाम जो पूरे पंजाब को संभाले हुए एक फ़ोर्स है, इनकी तरबियत से लेके इनके तमाम लवाजमात तक और इनके मुकम्मल जो कोर्सेज हैं या इनके तमाम तर मामला पे डिस्कशन करेंगे कि वो कैसे इनको लीड कर रहे हैं और एसपी साहब खुश भी हैं या नाखुश हैं। सर जी, तो नाजरीन हम लोग एसपी फ़तेह अहमद साहब जो हैं
ये पीएचपी के एसएसपी के फराइज सरंजाम इस वक्त दे रहे हैं, उन्हीं के ऑफिस में मौजूद हैं। इंतहाई खुश अखलाक शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने बड़ा प्रॉपर टाइम जो है वो हमें गाइड भी किया, सारा विजिट भी करवाया और एक एक स्टेप पे जो है वो तमाम तर मामला जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस लाइन के हमें बताए। सर एक तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो प्रॉपर टाइम दिया, मौसम भी वैसा था, आपने मसरूफियत इंतहाई मसरूफियों में से वक्त भी निकाला। अच्छा आखिरी सवाल करूँगा, एक तो मुझे ये बताइएगा कि पीएचपी की जो फोर्स है जवानों ने क्या कारकर्दगियाँ अभी तक सामने आई हैं, एक तो ये मुझे बताइएगा। दूसरी जानिब से जो फैसिलिटेशंस हैं अफसरान बाला की जानिब से, आप क्या समझते हैं आईजी साहब डीआईजी साहब कितने कॉन्शियस हैं इस मामले में और क्या क्या फैसिलिटेट किया जा रहा है जवानों को? देखें ये पीएचपी जो है इसको बड़े 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है, लेकिन ये पिछले 2-3 सालों में पीएचपी फोर्स पर जितना काम किया गया है, इसकी वेलफेयर के लिए, इसको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने के लिए पहले इससे कभी इतना काम नहीं हुआ। और इसका जो है ये रिज़ल्ट भी ये मिला है कि इसकी जितनी जो है खिदमात पीएचपी की और परफॉर्मेंस अब है वो इससे पहले भी कभी नहीं हुई। हम देखें सड़क पर हर वक्त गश्त करने वाली और मौजूद रहने वाली ये फोर्स है। मैं आपको अगर अपने लाहौर रीजन जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं उसका बताऊं तो पिछले साल जून के महीने में हमने 48,000 लोगों को नाका लगाकर चेक किया, जो हम अपनी ऑनलाइन ईपीपी पे चेक करते हैं, और इसी तरह 29,000 गाड़ियों को चेक किया। अब देखिए इस चेकिंग के दौरान हमने पाया कि वो 33 गाड़ियां स्टोलन थीं, वो पकड़ी गईं, और 33 वो पीओ थे या सीए थे वो पकड़े गए। इस सारी कारकर्दगी के साथ साथ देखें अब पीएचपी ट्रैफिक की तरह सड़क पर जो है वो रोड सेफ्टी के लिए इन्फोर्समेंट कर रही है। हमारे अगर चालान देखें तो जो हमने कोई 1018 चालान किए हैं 1 महीने में, और अगर इसी चेकिंग के दौरान हमने देखें वो कोई असला पाया गया है, ड्रग पाई गई है या इंतहाई ट्रैफिक की सीवियर वायलेशन पाई गई है तो 1187 FIR हमने दी हैं। इन सारे कामों से बढ़कर जो शहरियों की मदद और उनकी हेल्प करने के लिए ये पीएचपी हर वक्त सड़क पर मौजूद, और हमने 1000 लोगों की हेल्प की है, जिनमें 43 ऐसे लोग थे जिनको किसी भी सूरत में इंतहाई फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी। 43 हमने फ़र्स्ट एड फ्राहम की हैं। ये तो 1 जून के महीने की कार्रवाई है। इसी तरह पूरा साल जो है ये हमारी फोर्स काम करती है, और ये अब पहले से कहीं बढ़कर बड़ी इफ़ेक्टिव एक फोर्स बन चुकी है। इसके अलावा जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग हैं, ड्राइविंग स्कूल हैं, वो भी कायम हैं, लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं, और हर लिहाज से ये फोर्स एक बड़ी जो बाअसर फोर्स है। इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने बातें भी बताई हैं। देखें जो गुज़श्ता में उसकी मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो उन्होंने सामने रख दी है कि पीएचपी की ही जिम्मेदारी है कि हाईवेज जो पंजाब हाईवेज है उसके ऊपर अगर कोई रॉबरी, अगर कोई किसी किस्म का पीओ इनको मिलता है या कोई गाड़ी ऐसी जो कि नॉन कस्टम पेड भी अगर है या किसी किस्म की भी जो नेगेटिविटी सामने आती है ऐसी एक्टिविटी, उसको भी ये लीड करते हैं, उसको उस पर भी जो है वो फौरी रिस्पॉन्स जाता है। अगर कोई शहरी खुदा ना खास्ता कहीं फंस जाता है, कोई ट्रैफिक के मामला तो हो जाते हैं, कोई ऐसे तमाम तर इश्यूज। दूसरी जानिब जो यहाँ पर लाइसेंसिंग के हवाले से और दूसरा ड्राइविंग की ट्रेनिंग के हवाले से स्कूल्स भी, ये बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा दायरा कार है जिसको लीड करना और इसको बाकायदगी के साथ चलाना और तमाम तर मामलात को भी बेहतर रखना, ये एक बड़ी ही जिम्मेदारी की बात है। आईजी साहब जो है वो बड़े कॉन्शियस नजर आते हैं, डीआईजी साहब भी पूरी तवज्जो रखे हुए हैं। तरजीहात जो हैं वो जवानों की तमाम फैसिलिटेशंस पर है। जी बिल्कुल। ये अब देखें कि हमारी जो जितनी भी फोर्स है उसको मुकम्मल वेलफेयर की सहूलतें मैसर हैं। हमारा एक वेलफेयर अकाउंट है
इस वेलफेयर अकाउंट से कोई भी हमारा जवान अगर बीमार होता है तो उसको फौरी तौर पर हम कैश मदद फ्राहम करते हैं। इसके अलावा जो उसके अखराजात होते हैं वो वेलफेयर अकाउंट हमारे हेड क्वार्टर में भी भिजवाए जाते हैं, IG दफ्तर भी, और उसे कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो जितने भी अखराजात हैं मेडिकल के वो पूरे किए जाएँ। इवन यहाँ तक कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनके शहदा के लिए अभी हमने इसी महीने 2 करोड़ की मालियत का एक मकान जो है हमारे ASA शहीद थे उनकी यतीम बच्चों को, उनकी बेवा को जो है वो दिया है, और बाकी बेनिफिट जो हैं लमसम उनके मुकम्मल तौर पर फ्री स्कूलिंग। इसी तरह हमारे जो मुलाजमीन के कुछ स्पेशल बच्चे हैं उनको भी हमारे एक कांस्टेबल है जिसके जो है वो बच्चे सुन नहीं सकते, तो उनके लिए सुनने की आलात जो है मुहैया किए गए। 12 लाख के करीब जो हैं वो उनके मुकम्मल तौर पर इलाज के लिए जो हैं कि उनकी सेहतयाबी के लिए जो है हम IG के साहब की तरफ से आए थे जो हमने उनको फ्राहम किए हैं। इसी तरह बेशुमार और भी हम पूरी कोशिश IG साहब और हमारे जो हेड क्वार्टर के अफसरान हैं DIG एडिशनल IG PHP वो कोशिश करते हैं कि मुकम्मल तौर पर मुलाजमीन की खिदमत की जाए और उनकी मदद की जाए। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बात सुनी। देखें जब अफसरान शफकत करेंगे तो तमाम टीम जो है, जवान जो है इस फोर्स के, वो भी मोहब्बत से आगे अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। और ये जो जिम्मेदारियां वो किस तरह सर अंजाम दे रहे हैं वो SP साहब की ज़ुबानी आपने सुना भी, और बाकायदा जो रोड यूज़र्स हैं वो जानते भी हैं इन तमाम तर मामलात को। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नए प्रोग्राम के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।